स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन आप लोगों की बोर्ड की तैयारी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, हर चैप्टर का 1 बाय 1 करते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, इसके बाद वेरी शार्ट्स और शार्ट्स भी करेंगे। तो सीधे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन अंडर ब्रैकेट पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1 बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। तो एज यू नो साइन इनवर्स 1 बाई 2, तो हम लोग देखेंगे कि साइन में किसका वैल्यू 1 बाई 2 होता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है। साइन 30 मतलब साइन 30 मतलब क्या होगा, पाई बाई 6। इसका मतलब कि इसका पूरा वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, पाई बाई 6 होगा। तो साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा साइन पाई बाई 2। एलसीएम लेंगे 6, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, साइन 90 मतलब 1। तो हम लोग ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करना ही पड़ेगा। विदाउट टेबल यू कैन नॉट डू एनी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये गिवन है, बोल रहा है कि ये किस रेंज के लिए सही है, किस कंडीशन के लिए सही है। तो ये एक आइडेंटिटी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, जो कि ट्रू होती है किसी भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। एक्स किसी भी रियल वैल्यू के लिए ट्रू होती है। बट आपको केवल एक चीज ध्यान देना है कि ये जो है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के किस में हो, डोमेन में लाई करना चाहिए। अगर डोमेन से बाहर जाएगा तो ये आइडेंटिटी ट्रू नहीं रहेगी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स दैट इज -1 to 1 इन क्लोज्ड ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 4। तो आपको ऑप्शंस गिवन है, तो हमको यहाँ पे फार्मूला सीधे लगाना पड़ेगा। tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है आपका tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। क्या होता है, tan इनवर्स x, यहां पे अगर प्लस है तो सबसे पहले ऊपर प्लस रहता है, तो x प्लस वाई अपान नीचे वाले में 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस, इक्वल टू क्या है, पाई बाई 4। अब इनवर्स को उस साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 मतलब tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। देखते हैं कौन सा रिलेशन इसमें गिवन है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन में इसको लाई होना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो ये क्या होगा, अगर इसको आप मान लेंगे tan इनवर्स -1 इक्वल टू x, तो ये क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू हो जाएगा -1 इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, tan माइनस पाई बाई 4। आप देखेंगे कि tan माइनस पाई बाई 4 मतलब ये माइनस पाई बाई 4 जो है tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं। अब आपको पता होना चाहिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 इन ओपन इंटरवल। इंटरवल क्लोज नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 2 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए ये इंटरवल ओपन होना चाहिए। तो इस इंटरवल में आपको देखना कि माइनस पाई बाई 4 लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे तो लाई कर रहा है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। इस फंक्शन का डोमेन पूछा है। डोमेन के लिए आपको पता होना चाहिए कि डोमेन का डिफिनीशन क्या होता है। डोमेन का डिफिनीशन होता है एक्स की वह वैल्यू, वेरिएबल की वह वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। तो
यहां पे अगर देखेंगे तो हमारा ये जो है 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स है। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, 1 प्लस एक्स जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है ये क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। अब x -1 नहीं होना चाहिए मतलब x की जो वैल्यू है वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट -1। तो इसको हम लोग डोमेन जब इसका लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, r मतलब ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट कौन सा वैल्यू, -1, मतलब -1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक चीज और देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको बता देते हैं। जैसे अगर कोई हमारा फंक्शन f(x) गिवन है, f(x) इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स है, अगर इसका डोमेन पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। तो आपको यही देखना होगा कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा कि 1 माइनस एक्स जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x की सभी रियल वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट 1 इस एग्जांपल के लिए। बट हमारे क्वेश्चन के लिए क्या है, 1 प्लस एक्स है, तो x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, दैट इज ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट -1। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, पहले इसको देख लेते हैं। tan इनवर्स 1 मतलब क्या हुआ, tan इनवर्स 1 मतलब π/4 हुआ, क्योंकि tan π/4 इक्वल टू 1 होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई क्या, π/4। अब हमको निकालना है इन दोनों का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस b मतलब 2 + 3 अपान प्लस वाले में क्या होता है, नीचे माइनस हो जाता है, 1 - 2 × 3। अब इसी को सॉल्व करना है, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 + 3 5 अपान 1 - 6 मतलब -5, मतलब tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होगा, 3π/4 होगा। 3π/4 आ गया इन दोनों से, π/4 आ गया इन दोनों से, तो यहां से आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, π/4 प्लस 3π/4, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4π/4, दैट इज पाई। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3। सिंपल है, आपको सीधे फार्मूले में रखना है क्या, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b मतलब 2 - 3, माइनस वाले में नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 × 3। इसी को सॉल्व करना तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स -1 अपान 1 + 6 मतलब 7। tan इनवर्स -1 अपान 7, ऑप्शन बी। tan साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो आपको x के वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। आपको पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट tan इनवर्स 4/3 जो है ये है थीटा। अगर tan इनवर्स 4/3 थीटा है तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 4, और बेस क्या हो जाएगा, 3। जब परपेंडिकुलर 4 बेस 3 है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस आपका h जो है वो 5 हो जाएगा। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 4/5। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। अभी हम लोगों ने क्या निकाला, यहां पे थीटा साइन इनवर्स 4/5 हो गया, और यहां थीटा माने थे क्या, tan इनवर्स 4/3। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 4/5। यही आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू अल्फा। अगर साइन इनवर्स 3/5 अल्फा है तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3/5। और ऐसे ही मानेंगे लेट साइन इनवर्स
क्या 4/5 इक्वल टू बीटा। अगर साइन इनवर्स 4/5 बीटा है तो साइन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/5। अब आपको फार्मूला लगाना होगा इसके लिए, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, सॉरी यहां पे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब वैल्यूज आपको पुट करना है, वैल्यू पुट करेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू क्या आया था 3/5 और कॉस बीटा, यहां साइन बीटा है, कॉस बीटा की वैल्यू आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना होगा। पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये बीटा है और साइन बीटा मतलब 4/5 है तो ये क्या आएगा 3 आएगा। तो आपको निकालना होगा कॉस बीटा, तो कॉस बीटा वहां से क्या आएगा 3/5 प्लस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा सिमिलरली ये साइन अल्फा 3/5 है तो कॉस अल्फा क्या होगा 4/5 बाई पाइथागोरस थ्योरम इंटू साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू 4/5 ऑलरेडी है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा 3 त्रिक के 9, 9/25 प्लस 16/25 और ये 9 और ये मिलकर बनाएगा 25 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 1। मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा जो आया आपका ये आया 1। अगर साइन अल्फा प्लस बीटा 1 आया तो इसका मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी π/2 90, तभी क्या आएगा, तभी आएगा आपका इसकी वैल्यू 1। तो यहां से ये जो आंसर आएगा ये अल्फा और बीटा ही हम लोगों ने माना था, तो आपका आंसर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछा है, तो कॉस इनवर्स -1/2 को आप मान लेंगे थीटा या एक्स, कुछ भी मान लीजिए। एक्स मान लिया तो -1/2 क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा कॉस एक्स और इसकी ये -1/2 मतलब माइनस कॉस π/3। π/3 की वैल्यू होती है 1/2 तो माइनस कॉस π/3 इक्वल टू कॉस एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, कॉस π माइनस π/3 इक्वल टू कॉस एक्स। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालनी है तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होता है उसी में आपको लाई करवाना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा cos 2π/3 इक्वल टू कॉस एक्स। यहां से आपका वैल्यू आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आ जाएगा 2π/3। तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने 10 डिफरेंट क्वेश्चंस को किया, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।